नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर का खास कार्यक्रम हेल्थ मैटर्स। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इस विषय पर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य, यह वह शब्द हैं जिनके बारे में बात करने से अक्सर लोग घबराते हैं, हिचकिचाते हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि इस विषय को ज्यादा दिनों तक इग्नोर करने से कई बीमारियां हमें घेरने लगती हैं। जाने अनजाने हम मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुंचाते हैं। दरअसल आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने लगे हैं। शरीर की थकान कब बीमारी का रूप ले लेती है पता भी नहीं चलता। हालांकि शारीरिक बीमारी तो आपको नजर आती है, पर मानसिक बीमारी या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पीड़ित को भी पता नहीं चलता कि वह किसी बीमारी से जूझ रहा होता है। इस विषय पर हमें और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्मिता एन देशपांडे। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, डी एडिक्शन सर्विसेज एंड रिसोर्स सेंटर फॉर टोबैको कंट्रोल में। साथ ही आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन मेंटल हेल्थ, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भी जुड़ी हैं। तो डॉक्टर स्मिता, आपका स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम में। नमस्कार, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है, जो हम कई सालों से बड़े जोर शोर से मना रहे हैं। लेकिन आज की जो दुनिया में पैंडेमिक हो रहा है, शारीरिक जो बीमारी है वो तो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। हो सकता है कि वैक्सीन आएगा, हो सकता है कोई और बात हो जाए, लेकिन उसकी वजह से जो मानसिक स्वास्थ्य का पैंडेमिक हो गया है वो बहुत देर तक चलता रहेगा। तो ये बड़ी चिंता की बात है, और इसीलिए इस बार जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है उसका जो मैसेज है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने किया है, वो है इन्वेस्ट इन मेंटल हेल्थ। इन्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि उसमें पैसा डालो, पर एक भावनात्मक तौर से भी मानसिक स्वास्थ्य में अपना हम योगदान दें। और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकार से लेकर आम आदमी तक हर एक अपने मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए भी हर तरह की कोशिश करें। ये हमारा मैसेज। जी डॉक्टर, तो चूंकि मौजूदा जो हालात है उसमें ये बहुत ज्यादा एक गंभीर समस्या है। बीमारी से जूझना, उससे निपट पाना, संक्रमित होना, ठीक होना, या कई बार मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, आम लोग जो ये फील करते हैं कि हम स्वस्थ हैं, हम संक्रमित नहीं हुए, लेकिन एक दूसरे तरह का संक्रमण जो है सबको घेर रहा है, अपनी चपेट में ले रहा है। तो ऐसे में जब हम लगभग अपने घरों में कैद हैं, चाहे जिंदगी सुचारू रूप से चलने लगी हो, लेकिन फिर भी हम अवॉइड करते हैं लोगों से मिलना, तो हम किस तरह से अपने आप को ठीक रख सकते हैं मानसिक रूप से? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा पहलू है समाज में अपने आप को एक ढालना, और दूसरा ये है कि जो बदलाव आते हैं समय समय पर समाज में या हमारी जिंदगी में, उनके साथ एडजस्ट करके अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना। तो पैंडेमिक में ये जो हमारी व्यवहार में बिल्कुल बदलाव आया है, वो हमारी पुरानी जिंदगी से बिल्कुल उल्टा है, और इस वजह से कई लोग गड़बड़ाए हैं। आप कह रहे हैं कि लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है। मैं ये कुछ हद तक मानती नहीं हूँ। इसीलिए तो आप देखते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा लॉकडाउन कम होता है, वैसे ही लोग बाहर की ओर भागते हैं। ना मास्क का ध्यान रखते हैं, ना फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं, ना अपने आप को भी खतरे में डालते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी खतरे में डालते हैं। वो इसलिए कि हमें समाज में रहना और सामाजिक तौर से अपने आप को उस समाज में बिजी रखना अच्छा लगता है, जाए रखना, वो नहीं हो पा रहा है। आप कह रहे हैं घर में लोग एडजस्ट हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि घर में लोग एडजस्ट हुए हैं। अभी भी वो अपनी पुरानी जिंदगी को मिस करते हैं और उनको पुरानी जिंदगी को जहां तक हो सके वापस लाने की कोशिश करते हैं। साथ साथ में घर में रहने से उसके अपने ही खतरे हैं। आजकल हमारे घर छोटे छोटे हैं, काफी सारे लोग होते हैं, तो आपस में मनमुटाव बढ़ने का भी, या छोटे छोटे झगड़े हैं वो बाहर और ज्यादा बढ़ने के भी डर हो जाता है। अगर घर में कम लोग हो तब भी समस्या है, क्योंकि आप किससे बात करेंगे? कई हम देखते हैं कि हमारे जैसे जो कपल्स हैं वो अकेले ही रहते हैं। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे दूर चले गए,
नौकरियों के लिए चले गए या कॉलेज में चले गए, पढ़ने लिखने के लिए चले गए। तो ये वयस्क बुजुर्गों की ये एक समस्या है, और जो यंग कपल्स हैं, उनके बच्चों को उलझाए रखना, पर एट द सेम टाइम ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल मोबाइल फ़ोन से एडिक्टेड हो जाएँ। ये दोनों दोनों बैलेंस बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी डॉक्टर। तो हमें अपना स्वास्थ्य, अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें? सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि हम ये सोचें कि हम अकेले नहीं हैं। पूरी हुँ, दुनिया में ही ये चीज़ें हो रही हैं, और हम जहाँ-जहाँ विदेशों में भी देखते हैं, अपने देश में भी देखते हैं कि जहाँ-जहाँ ज़्यादा ढील दी गई, वहाँ-वहाँ फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ गया। तो जी, जी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी सतर्कता ना कम करें, और जो सरकार ढील दे रही है वो इकोनॉमिक वजह से दे रही है। लेकिन हमें जो सतर्क रहना है वो हमारे स्वास्थ्य की वजह से सतर्क रहना है। तो दोनों तरफ से हमें देख कर के अपनी ज़िंदगी को चलाना है। और ये आप ध्यान में रखिए कि ज़रूर ये समय कभी न कभी खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए, हमारी ज़िंदगी भर के लिए ऐसे ही चलेगा। हुँ, हुँ। साल भर की बात है या एक आध साल की, आधे साल की, कुछ महीनों की, जो भी हो, उसको हमें अपने पूरे धैर्य से उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर जैसा कि अगर आप मान लिया फिज़िकली चैलेंज्ड हो या आप कह लीजिए कोई बुज़ुर्ग हो, जो बहुत बाहर जाने में असमर्थ हो या कई बार हम घर में ही सीमित हैं बिल्कुल ही और किसी से मिलना-जुलना नहीं है। और कैसे हम समझें कि हमें किसी तरह की समस्या है वो घेर रही है, मानसिक समस्या? ये एक हाउ डू यू एनालाइज़ क्या लक्षण हो सकते हैं? जब लोग घर में अकेले रहते हैं, तो सबसे पहले तो उनको लगता है कि हम बेसहारा हो गए हैं। हमारा कोई सहारा नहीं रहा, हमारे साथ कोई नहीं है। और घबराहट की, चिंता की, बेवजह हाथ-पैर फूल जाना या थकावट लगना, परेशानी रहना, बिना किसी वजह के सोचते रहना या बेवजह दुखी रहना। दुःख होना और ये दुःख चलता रहना, बिना किसी वजह के। खुशी का भी कोई माहौल हो, खुशी को भी कोई खबर हो, तो उसमें भी खुश ना हो पाना, जिन चीज़ों को आप एन्जॉय करते थे पहले, उन चीज़ों को अब एन्जॉय ना कर पाना, और वही एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना कि अब क्या होगा? ये हुँ, हुँ। कुछ आम मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं के लक्षण हैं, जो कि आजकल काफ़ी हद तक बड़ी मात्रा में पाए जाने लगे हैं। क्योंकि जैसे-जैसे ये लॉकडाउन और जैसे-जैसे हम अपने घरों में बंद होते जा रहे हैं, जो कि हमारी प्रकृति और हमारी आदत के बिल्कुल विरुद्ध है, वैसी-वैसी ये तकलीफ़ें और ये परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। राइट। और यंगस्टर्स में भी ये मामले जो है बहुत बढ़े हैं। आप देखिए, अब तो कम उम्र के आप टीनेजर्स से शुरू कर लीजिए और ऑफ़िस जाने वाले लोग 30-40 उनको जब वो सक्सेसफुल हैं, फिर भी एक ऐसी समस्या है जो वो खुश नहीं है। जी, there's something wrong. What should they do? And नहीं, apprehension एक अलग चीज़ है apprehension, going to the doctor. वो कहाँ जाएँ, किससे मदद लें, कैसे मदद लें, जाना चाहिए, नहीं, लोग क्या सोचेंगे, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। जी। देखिए, मानसिक समस्याएँ जो होती हैं, वो कुछ तो हम उन्हें कॉमन मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। आम जो परेशानियाँ जो हमें वक़्त-वक़्त पर सताती हैं। अगर वक़्त बुरा हो तो हम भी परेशान हो जाते हैं, हम भी दुखी हो जाते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन वक़्त जब बदलने लगता है तो थोड़ा-थोड़ा करके ये परिस्थिति जो है ठीक होने लगती है। लेकिन अगर परिस्थिति ठीक हो भी रही हो और फिर भी ये दुःख, ये परेशानी, ये घबराहट कम ना हो, तो उसे हम मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफ मानते हैं। और हम ये आजकल देख रहे हैं कि कई जो टेली काउंसलिंग साइट्स हैं, वो शुरू हो चुकी है। राम मनोहर लोहिया में हम लोग एक हेल्पलाइन शुरू किए हुए हैं, जो कि जिसको कि आप एक्सेस कर सकते हैं, हुँ, हुँ। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल को फ़ोन करके। और हुँ, हुँ। साथ-साथ में कई और पब्लिक हेल्थ प्लस प्राइवेट भी ऐसे टेली काउंसलिंग सर्विसेज़ हैं, हुँ, हुँ। जिससे अ, बातचीत करके थोड़ा मन हल्का हो सकता है। लेकिन अगर इससे फ़ायदा नहीं हुआ, अगर दवाई की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर सिर्फ़ बातचीत के ज़रिए अगर ठीक नहीं लगा तो दवाई खाना ज़रूरी हो जाता है।
तब हो सकता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े, क्योंकि कम से कम एक बार डॉक्टर आपको पर्सनली देखना चाहेगा। और अगर कोई शक हो तो शारीरिक बीमारी के लिए भी कोई इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि शरीर और मन अलग-अलग नहीं है। तो अगर शरीर बीमार हो, शरीर में कोई रोग हो, तो मन स्वस्थ होना और मन साफ-सुथरा होना, खुश होना, ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है और मानसिक स्वास्थ्य की तरफ भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर कि आपने वक्त निकाला। आज आपका दिन बहुत व्यस्त होगा, लेकिन आपने वक्त निकाला और हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे और आपकी मुलाकात कराती रहूंगी अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट से, ताकि आप अपने आप को रख सकें हेल्दी, फिट और एन्जॉय करते रहें अपनी लाइफ को। तो अभी आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।